पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ धर्म इस कदर ओतप्रोत हो चुका है कि राजनीति से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। अभी ममता बनर्जी के एक बयान ने फिर पूरी राजनीति को धर्म की राजनीति के साथ जोड़ दिया है। अभी हाल में ममता बनर्जी ने चुनावी सभा के दौरान भाषण देते हुए कह दिया कि कुछ जो संस्थान हैं उनमें से एक दो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इनमें से उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के एक जो कार्यकर्ता हैं मुर्शिदाबाद में जो आश्रम है भारत सेवाश्रम संघ का, उनके कार्यकर्ता कार्तिक महाराज, उनका नाम भी ले दिया और कहा कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और टीएमसी को वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं। सीधा आरोप ममता बनर्जी ने जड़ दिया। तो इस पर अब बंगाल की राजनीति पूरी तरह से धर्म की राजनीति की तरफ घूम चुकी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की सभा में ममता के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कह दिया कि ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं उससे एक तरह से धार्मिक उन्मादना फैल रही है और सिलीगुड़ी के पास भक्तिनगर में जो भारत सेवाश्रम संघ का कार्यालय है वहां पर कुछ लोगों ने हमला किया। दरअसल इस हमले के पीछे की कहानी अगर हम कहें तो जो जानकारी मिली है कि इस आश्रम को लेकर की जो ज़मीन है उसको लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और उसी को लेकर झमेला हुआ। लेकिन जब ममता बनर्जी ने ये बयान दिया और उसके बाद ये घटना हुई तो ये पूरी तरह से उसी परिप्रेक्ष्य में बातें सामने आने लगी हैं। हालांकि जो कार्तिक महाराज हैं उन्होंने ममता बनर्जी को चैलेंज किया है कि वो जो आरोप लगा रही हैं वो अगर साबित कर देंगी तो बहुत बड़ी बात होगी और वो सारी बातों को, सारे आरोप को मान लेंगे। तो ये अब राजनीति इस कदर चल पड़ी है कि जो सनातन जो धर्म के कुछ साधु संत हैं वो अब इसको लेकर रैली और जुलूस भी निकालने की ओर बढ़ चले हैं। कोलकाता में 24 मई को कुछ साधु संतों के द्वारा ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ एक सद्भावना रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी इस पूरे बयान के खिलाफ हर जगह प्रचार कर रही है। वहीं ममता बनर्जी की ओर से जो बयान दिया गया है उसे लेकर ममता बनर्जी ने दोबारा कल भी एक रैली में कहा कि अब उन्होंने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया, कहा कि मैंने किसी संस्थान का नाम नहीं लिया है बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिया है, वो भी कार्तिक महाराज, और दोबारा उन्होंने कार्तिक महाराज के बारे में बात कही। तो फिलहाल बंगाल की जो राजनीति है अभी 5वां चरण पूरा हो चुका है, 6ठा और 7वां चरण बाकी है और कोलकाता और उसके आसपास की सीटें और जंगल महल की सीटें इस दौरान चुनाव होना है 6ठे और 7वें फेज़ में। 6ठे फेज़ में जंगल महल की सभी सीटों पर चुनाव होना है। मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, बिष्णुपुर, इसके अलावा जो पूर्वी मिदनापुर है वहाँ तमलुक, कांथी और घाटाल एरिया में भी चुनाव होना है। काफ़ी सीटें हैं और उसके बाद जो आखिरी फेज़ है 7वां फेज़ है कोलकाता की 4 सीटों पर, इसके अलावा कोलकाता के आसपास दक्षिण 24 परगना की सीटों पर चुनाव होना है, लंबा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीति जो है पूरी तरह से धर्म के साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले भी जो पश्चिम बंगाल की फ़िलहाल अगर हम राजनीति की चर्चा करें तो एक धर्म की बात यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की बातें सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी ने आज ही कहा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, जो की राजनीति कर रही है, और बीजेपी पर यह आरोप ममता बनर्जी लगातार कुछ दिनों से लगा रही हैं। तो ऐसे में अब देखने की वाली बात होगी कि जो महत्वपूर्ण चरण हैं उनमें ये राजनीति जो धर्म की है वो टिकी रहती है या गायब होती है। लेकिन फिलहाल तो पिछले 2-3 दिनों से जो बंगाल की राजनीति का जो पड़ाव है वो थोड़ा सा धर्म की राजनीति का पड़ाव हो चुका है और अभी दोनों ही ओर से, खासतौर पर बीजेपी और टीएमसी की ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच अधीर रंजन चौधरी का भी एक बयान सामने आया है और अधीर रंजन चौधरी जो ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन उनका जो बयान सामने आया है वो टीएमसी से मेल खाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने भी कार्तिक महाराज, जो कि मुर्शिदाबाद ज़िले में ही आश्रम में रहते हैं, उनके बारे में जो बयान अधीर रंजन चौधरी ने दिया है वो भी काफ़ी मायने रखता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कार्तिक महाराज की पहचान साधु के तौर पर नहीं है बल्कि कभी वो
तृणमूल कांग्रेस तो कभी बीजेपी की ओर उनका झुकाव देखा गया है। तो ममता बनर्जी के बयान से मिलता जुलता बयान इस वक्त, इस 5वें चरण के बाद अधीर रंजन चौधरी का जो आया है, वो एकमात्र ऐसा बयान है काफ़ी दिनों बाद जो टीएमसी से मेल खाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस कहिए, तृणमूल कांग्रेस कहिए या बीजेपी, फिलहाल इसी धर्म की राजनीति के इर्द गिर्द बंगाल की राजनीति में घूम रही है और आने वाले वक्त में अगर इससे हटती है तो देखना पड़ेगा कि किस मुद्दे पर बात होती है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।